अस्सलाम वालेकुम जी। 14 से 18 अप्रैल के एनालिसिस करते हैं गोल्ड के लिए। जितने भी वीकली में और डेली में हमारे पास लेवल्स निकल सकते हैं और 5 मिनट के लेवल्स तक जाएंगे। तमाम लेवल्स के ऊपर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको मैं हाइड करके वीकली की कैंडल को देख लेता हूँ और वहाँ से फिर हम शुरू करते हैं कि वीकली में हमारे पास कौन सा लेवल है जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और वॉल्यूम को ऐड करके ज़रा एक दफ़ा स्मार्ट मनी की बाइंग या सेलिंग देख लेते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो बाय साइड पे क्लोज हुई है और ये हमारे पास एक वीकली में इधर करके डिमांड एरिया निकल रहा है। ठीक है जी। तो इसको मैं इस तरह से दो एरियाज में डिवाइड कर लेता हूँ। एक रेड कैंडल के ऊपर वाली वीक ले लेते हैं जो कि एक फेयर वैल्यू गैप की फीलिंग हो सकती है। जब प्राइसेस नीचे आए तो यहाँ पे इस एरिया से वापस ऊपर उठ सकती हैं। और नीचे हमारे पास ये वाला एरिया, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल की लोअर वीक है वो ले ली। ये क्यों ली है? क्योंकि पीछे इसको सपोर्ट कर रहा है ये वाला जो हमारे पास एक डिमांड एरिया, ये ठीक है। ये वाला हमारे पास एक डिमांड आ गया और एक के ऊपर आ गया। दोनों के ऊपर अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं, प्राइस लेवल्स हैं, तो ये इस तरह से बनेंगे। लाइक ऊपर वाला जो लेवल है ये 3155 के आसपास है और जो नीचे वाला लेवल है ये हमारे पास 2930-40 के पास है। ठीक है। चूंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है तो लेवल्स ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए हम इसको डेली के टाइम फ्रेम में जाके रिफाइन करते हैं और फिर इसी तरह से सो ऑन छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया डेली हमारे पास। डेली में देखें हमने जो लेवल्स निकाले थे दोनों के दोनों, वो उसी तरह से मेरे ख्याल से हमें इनको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट निकले। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला लेवल है इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे कि ये नीचे वाला ये जो डिमांड एरिया इसको पकड़ लेते हैं इस तरह से, और ऊपर एक डिमांड एरिया जो हमारे पास यहाँ पे बना है इसको पकड़ लेते हैं। चूंकि रिसेंट प्राइसेस ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया, दो कैंडल्स प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करके एक नया हायर हाई लगा दिया और कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक नया जो हायर लो है वो यहाँ पे ये वाला जो है ये हायर लो बना है हमारे पास। ठीक है। पहला हायर लो कहाँ पे था? वो ये वाला था। ठीक है। ये जो नीचे है इस जगह पे, और अब हमारे पास ये एक हायर लो शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे। नाउ हमारा जो काम है वो है कि इधर भी एक डिमांड को ड्रॉ कर लें कि यहाँ पे भी हमारे पास एक पोटेंशियल डिमांड एरिया मौजूद है बेस्ड ऑन द रीसेंट कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को हुआ है इसकी वजह से। अच्छा, अभी नेक्स्ट काम क्या है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली में हमने क्या देखा कि एक 3 जगहों पे डिमांड मौजूद हैं। अब 4 आवर में जाके मैं आपको प्राइसेस का नेक्स्ट जो पोटेंशियल टारगेट है नेक्स्ट वीक में वो भी दिखाता हूँ। 4 आवर में चलते हैं। ये सॉरी 3 ओपन हो गया तो 4 आवर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, तो इस जगह पे हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइसेस की ट्रेंड की डायरेक्शन देखनी है। तो ट्रेंड की जो डायरेक्शन है मेरे दोस्तों वो इस तरह से होती है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको 3 वेव्स में भी नजर आ जाता है कि ये प्राइस ने इस तरह से एक हाई हाई लगाया, यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट है। हो सकता है समटाइम्स प्राइसेस के नीचे आके क्लोज करें, तो इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बजाय चेंज ऑफ करेक्टर कह देते हैं और आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लेते हैं। लेकिन ट्रेंड उस वक्त बनता है जब प्राइसेस इस तरह से एक 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। यहाँ से वेव नंबर 1 ये स्टार्ट हुई इधर तक, ये वेव नंबर 2 हमारे पास, ये वेव नंबर 3 इस तरह से, ये वेव नंबर 4 और ये वेव नंबर 5, इस तरह से एक ट्रेंड कंफर्म होता है। ठीक है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि 3 जस्ट आपके पास स्विंग पॉइंट्स होने चाहिए। जिस तरह से एक ये स्ट्रक्चर है ये बेरिश माना जाएगा क्योंकि ये आपके पास हाई था, ये लो लगा, ये लवर हाई और ये लवर लो। ठीक है। वेव नंबर 1, 2 और ये 3 इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ और कहाँ पे हमारे पास ट्रेंड जो है वो इस वक्त बुलिश है बेरिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से मैं स्टार्ट कर दूं। यहाँ से एक डीप प्राइसेस ने पुल बैक लगाया था, इधर से हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है जिसमें कि वेव नंबर हमारे पास जो 1 है वो इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा। वेव नंबर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी। ये हमारे पास इस वक्त मार्केट क्या है, बुलिश है। एंड नाउ सो ऑन हमारे पास वेव नंबर जो 4 है उसको क्या करना चाहिए, 1, 2, 3 हो चुकी हैं, 4 नीचे, 5th फिर से ऊपर। ठीक है। इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। अब किस एरिया से बाय करना चाहिए वो मैं आपको रैंडम फिबोनाची के जरिए पहले बताता हूँ, फिर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन तो कमाल की होती है। ये हमारे पास एक फिबोनाची टूल है, यहाँ से रीसेंट वेव हमारे पास इस तरह से लगी है। बाय द वे अगर आपको फिबोनाची यूज करना नहीं आता, फिबोनाची पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी नजर आ जाएगा ऊपर, तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। और एंड स्क्रीन पे भी आपको होप सो मिल जाएगी। हमारे पास गोल्डन जोन जो है ना निकल के आ रहा, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें के 0.5 से 0.6 के दरमियान वाला जो एरिया वो ये निकल के आ रहा है। ठीक है। अब इस एरिया में से हमने पोटेंशियल बाइंग देख सकते हैं, इस जगह पे से इस तरह प्राइसेस कंटिन्यूएशन अपसाइड पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास
ये लेवल्स भी मौजूद हैं, इनको भी नजर में रखना है। यानी देखें, अगर आपने कंटिन्यूएशन में लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़नी है तो उसके लिए आप वेट करें, प्राइस यहाँ पे मिले आपको इस इतने एरिया के अंदर। ये वाली जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ 3080 से ये वाला जो एरिया है ये 3030 के दरमियान, यहां से आप देखें, इससे ऊपर तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म बाय नहीं देखें, ठीक है। इस एरिया के ऊपर अगर आपको ट्रेड अच्छी मिलती है उसको आप ब्रेक इवन वगैरह करके होल्ड कर सकते हैं। मे बी आपको यहाँ से अपसाइड पे अच्छी कंटिन्यूएशन मिल जाए, वरना लॉन्ग टर्म की जो अच्छी बाइंग है वो इस एरिया से मिलेगी। ये वाला जो यहाँ पे मैंने एरिया लगाया, इसकी इनवैलिडेशन इस येलो लाइन के नीचे होगी। यानी अगर प्राइसेस इसके नीचे आके दो कैंडल्स क्लोज कर देती हैं फिर ये सेटअप फेल हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है चूंकि प्राइसेस एक्सट्रीमली बुलिश हैं। अच्छा जी, 4 आवर में हमने देखा कि ये वाला एरिया जहां से बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए आपके पास ये ऊपर ये लेवल मौजूद है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है। अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके मजीद आपको अपॉर्चुनिटीज बता देता हूँ। सीधा 1 आवर में चलते हैं एंड 1 आवर के अंदर जाके ना आपको मैं इसका नेक्स्ट टारगेट भी दिखा देता हूँ, बल्कि 4 आवर में आपको दिखाता हूँ। फिर बेस एक्सटेंशन जो है ना उससे हम इसका नेक्स्ट टारगेट निकालते हैं कि वो कहाँ पे निकल सकता है। अच्छा, मार्केट ने क्या किया है, वेरी रिसेंट जो हमारे पास एक एक्सपेंशन स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है। इस जगह से ये हम एक एक्सपेंशन लेते हैं और यहाँ तक रिट्रेसमेंट हमारे पास आ गई। तो अब का जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है गोल्ड का नेक्स्ट जो समझ लें 4 आवर के अकॉर्डिंग जो वीकली टारगेट है वो ये 3500 का निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली 3500 का टारगेट है, ठीक है। गोल्ड बुलिश है। इसकी इनवैलिडेशन क्या होगी कि प्राइसेस ये 2960 के नीचे आके दो कैंडल्स क्लोज कर दें 4 आवर की, तब ये सेटअप फेल हो जाएगा, ठीक है। 4 आवर में एक स्विंग सेटअप है जिसमें अगर अभी आपको एंट्री करनी है तो लेवल मैंने निकाल के आपको ऑलरेडी बताया कि इस एरिया से आपको एंट्री मिले तो ये बेस्ट एंट्री हो सकती है। बाकी यहाँ से भी आप इस एरिया से भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह मार्केट आपको नीचे मिले, आप 30 मिनट के 15 मिनट के सिग्नल पे अगर एंट्री कर लें तो उसको होल्ड रख सकते हैं नेक्स्ट 3500 के टारगेट्स तक, ठीक है। लेकिन बेस्ट एरिया नीचे वो आपको बता दिया होगा। 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है और नीचे हमारे पास डिमांड एरिया मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा अगर लेवल को रिफाइन करेंगे ना, इधर जो एक डिमांड निकल के आ रही है बड़ी अच्छी, एक बेस्ट फेयर वैल्यू गैप के साथ जो डिमांड है वो ये वाली है हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले जो डिमांड प्राइसेस ने क्रिएट की थी वो इस जगह पे पड़ी है और ये स्ट्रक्चरल लेवल भी है। ये तकरीबन 3 टाइम्स रेजिस्टेंस बनी है, उसके बाद प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी हमारे पास सपोर्ट बनेगी। इस तरह से ये है कि पहले प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, फिर यहाँ पे बनाई, फिर 3 टाइम यहाँ पे बनाई, 4th टाइम प्राइस ने डिमांड कैंडल क्रिएट की, रेड कैंडल, उसके बाद इनएफिशिएंसी के साथ, मोमेंटम के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ इसको ब्रेक कर दिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो इस जगह से हमें अच्छी कंटिन्यूएशन बुलिश साइड पे मिलेगी। और ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वीकनेस की निशानी होती है। ट्रेंड एग्जॉस्शन जब हो जाए तो फिर प्राइसेस इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। और यहाँ पे देखें तो रेड कैंडल में एक हाई वॉल्यूम भी हमें लगा हुआ नजर आ रहा है। इस जगह से क्या एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं और इस लेवल तक फर्स्ट हमारा जो है वो प्राइसेस का टारगेट हो सकता है और नेक्स्ट जो सेकंड है यहाँ से हमें बाइंग इस तरह से देखनी चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और वहां से भी अपनी जो पॉसिबल बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो देख लेते हैं। तो 30 मिनट में मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि भाई आपके पास ये जो लेवल है ना, ये वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल लेवल है। इस तरह से कि प्राइसेस ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई थी और बाद में इसको ब्रेक कर दिया और एज अ सपोर्ट अब ये काम कर रही है। मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से, ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये ब्रेक होगी और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला लेवल आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसका प्राइस लेवल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास प्राइसेस की तकरीबन जो निकल के आएंगी वो हम इसको एवरेज कर लेते हैं। ये आ रहा है 3215 के पास, ठीक है, 30 मिनट के अंदर। और ये इसकी जो इनवैलिडेशन है वो इस वीक के नीचे होगी। ये इस तरह से, ये कैंडल बाय द वे डिमांड है, प्राइसेस लिक्विडिटी स्वीप वगैरह इस एरिया में कर सकती हैं क्योंकि 2 दफ़ा ऑलरेडी ये एरिया टैप हो चुका है। तो इस वजह से अब ये कंटिन्यूएशन यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि मार्केट जस्ट आएगी और इसको टैप करके ऐसे निकल जाएगी। आपने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होकर देखना है। प्राइसेस को क्या होता है, चाहिए ऑलवेज लिक्विडिटी। कोई भी मूव लगाने के लिए लिक्विडिटी कहाँ से मिल सकती है, इन दोनों लोज के नीचे से। अगर मार्केट क्या करती है, इस तरह से नीचे आती है और इन दोनों लोज को स्वीप करके यहाँ से आपको एक फेक सी सपोर्ट देखने को मिलती है। प्राइसेस 1-2 कैंडल 3-4 यहाँ पे बना देती हैं, जैसे ये बनाई हुई थी, उसके बाद एक विक ये नीचे लगाई और ऊपर क्लोजिंग दे दी। ऐसा आपको अगर यहाँ पे देखने को मिले कि इन एरियाज को स्वीप करके मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ऐसे हाई वॉल्यूम से क्लोज करती है, फिर आप यहाँ से बुलिश एक ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं इस एरिया तक 3240 का। फर्स्ट टारगेट उसका यहाँ पे होगा 3235 के आसपास।
ठीक है। और इसमें एक ये वाला एरिया भी आपने कंसिडर कर लेना। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर दिखाता हूँ। अब 15 मिनट में चलते हैं और 30 मिनट का जो मजीद नीचे लेवल्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपकी नज़र में हो एटलीस्ट कि ये भी लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट में कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो एक अदद लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है नीचे, काफ़ी स्ट्रक्चर का लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, तगड़ा लेवल है। इसको आप अपनी नज़र में रखिएगा, इसको नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और ये लेवल आपका है जो एक आरबीएस एरिया होता है। तो इसको आपने अपनी नज़र में रखना है। प्रोपल्जन ब्लॉक भी यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, एंड नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो एक चीज़ हमने कंसिडर करनी है वो ये वाली कैंडल भी है। ये भी एक सपोर्ट एरिया आपका 30 मिनट के अंदर एज अ स्कैल्पर। देखें, अब आपकी ट्रेड जो प्लानिंग होती है ना, वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपने अपने जोन्स ड्रॉ कर लेने हैं कि अगर आप यहाँ से बाय करते हैं इस जगह से 32-15 के करीब से, तो ऊपर को कहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट है। तो आपको 150 पिप्स की रेंज मिल रही है। यहाँ से अगर आप बाय करें तो इधर तक 150 पिप्स बनते हैं। तो स्कैल्पर के लिए अगर 30 पिप्स के स्टॉप लॉस से 150 पिप्स मिल जाएं तो ये एक अच्छी क्वालिटी ट्रेड होती है, बहुत अच्छी ट्रेड होती है। आपका काम हमेशा अपने रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन रखना होता है, ना कि बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करना। ठीक है, अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है तो फिर आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, बड़े मूव्स को कैप्चर करने की तरफ। लेकिन आपने इस चीज को फिर भी नहीं भूलना कि पता लगे आपका 500 पिप्स का स्टॉप लॉस है और आपने टारगेट 700 पिप्स का रखा हुआ है। ये बेशक टारगेट बड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस भी तो देखें कितना बड़ा आपने अफोर्ड किया हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉप लॉस 10 to 30 पिप्स का होना चाहिए और टारगेट जो है आपका 50 से 100 पिप्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप्स का है तो आप 30 पिप्स पर भी एग्जिट कर सकते हैं। जो हमारा मेथड है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो इस तरह से होता है कि आप 10 पिप्स से 30 पिप्स तक अपना स्टॉप लॉस रखें। पहला काम अपना रिस्क को मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट बचा रहेगा, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं और बार बार आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि हमें अगर अगली रेंज फाइंड करनी है, जैसे हमने यहाँ पर 150 पिप्स की देखी, तो इधर से एक अच्छी ट्रेड प्लान हो सकती है। ये वाला जो लेवल है, यहाँ से अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 250 पिप्स का एरिया, इसमें से भी आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है अगर प्राइसेस यहाँ पे आके आपको कोई सिग्नल देती हैं लाइक दिस। जैसे इस तरह की कैंडल बनती है, एक क्लाइमेटिक कैंडल बन जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही है। ये एंट्री सिग्नल बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल प्लस कंफर्मेशन मिले प्राइस, यानी इस लेवल से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके नीचे गिर के तोड़ देती है इस लेवल को, या ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करती, इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप, जैसे मैंने आपको बताया था, होके प्राइसेस बुलिश क्लोजिंग नहीं देती, गिर जाती हैं। फिर ये लेवल से आप वही सेम सिनेरियो देखेंगे कि आपको इधर एक क्लाइमेटिक कैंडल जैसे ये बनी हुई है ऐसी मिल जाए और नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर बुलिश क्लोज हो जाए। ये वाला जो सेटअप है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह का सेटअप मार्केट में बारहा बनता है, डेली एक आध तो बन रहा होता है। तो वो एक मेरी वीडियो है नो सप्लाई और नो डिमांड के ऊपर, वो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देख लीजिएगा। उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सकता है यहाँ पे आई बटन में भी आपको नजर आ जाए। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, या वैसे चैनल एक्सप्लोर कर लें, काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 30 मिनट से लेवल जो है वो 15 मिनट का है। तो इसमें मैं देख के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक अदद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ये नहीं हुआ। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं नहीं मानता, क्योंकि ये प्राइस ने पहले इसको स्वीप किया और स्वीप करने के बाद हमारा जो हाई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब इस कैंडल के ऊपर देखते हैं कि 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं या नहीं। अगर तो हुई हैं तो हम इसको वैलिड बीएस मान लेंगे, वरना हम इसको जस्ट एक फेक ब्रेकआउट अपसाइड पे मानेंगे। मुझे लग रहा है कि प्राइस ने 2 कैंडल उसके ऊपर टेक्निकली जो है वो क्लोजिंग की हुई है। बेशक नेक्स्ट जो रेड कैंडल है उसकी विक नीचे आई हुई है, लेकिन क्लोजिंग मैटर करती है। जो कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है ना, वो मैटर करता है। तो देखें यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो 2 इस हाई के ऊपर क्लोज हुई हुई हैं, तो इस तरह से हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारा जो लास्ट हायर लो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ये ठीक है जी। तो अब आपके पास 3187 के पास एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। 3182 से 3187 में आपके पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ से आप एक बाय साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और ये बाय मेरे ख्याल से अच्छी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक स्लोपी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और इसमें क्या है कि मार्केट अगर इसको स्वीप करती है सारी लिक्विडिटी इसको, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छी इसमें या इस एरिया में से या इस एरिया में से बहुत बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। ये सारा एरिया आपने वॉच करना है। बेस्ट इसमें से ये वाला लेवल है। ओके जी, तो अब आपने लेवल्स ड्रा करके रखने होते हैं, उस पर मार्केट आके जब आपको सिग्नल दे तो वहां से आपने ट्रेड प्लान करनी होती है। ये मत भूलिएगा, ये ज़हन में रखना, लेवल्स सारे ड्रॉ करने। रेजिस्टेंस हमारे पास जो करंट प्राइसेस ने बनाई हुई है वो यहाँ पे मौजूद है। अब हो सकता है प्राइसेस नीचे ना आए और सीधा डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें, और उस सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास एक बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान होगा।
वो इस तरह से, जैसे ही ये रेजिस्टेंस आप देखें कि ब्रेक होगी है, आपने ये रेजिस्टेंस किस लेवल में ब्रेक होता देखनी है, कम से कम 15 मिनट में। प्राइसेस इस तरह से ऊपर जाएं, ब्रेकआउट हो जाए, प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई 150-200 पिप्स इसके ऊपर जाएं और अच्छी कैंडल्स बना के, जैसे यहाँ पे प्राइस ने बुलिश साइड पे कंटिन्यूएशन की है, यहाँ पे की है, और फेयर वैल्यू गैप के साथ इसको ब्रेक करें, तब आपके पास जब मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे आएगी, आपने इधर ये याद रखना है कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ हो ना, तो जैसा ब्रेकआउट यहाँ पे है ना, ये वाला देखें, इस जगह पे एक रेड कैंडल बनी, यानी इधर जाके मार्केट क्या करे, पहले एक रेड कैंडल बनाए जिसको हम बाद में एज अ डिमांड यूज करेंगे। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, उसको मार्केट बाद में ब्रेक कर दे बुलिश कैंडल बना के, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, ग्रीन कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे देखें ना ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इसके अंदर, इस कैंडल में ये इस तरह से, ऐसा ही सेटअप कुछ आपको यहाँ पे चाहिए। ग्रीन कैंडल जो ब्रेक करे, फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक करे, पीछे एक रेड कैंडल यहाँ पे एज अ डिमांड आपके पास मौजूद हो, तो बाद में जब प्राइसेस वापस रिट्रेसमेंट के लिए आए तो इस एरिया से आप एक बाय प्लान करेंगे। टारगेट होगा रिसेंट ये जो हाई लगाया होगा मार्केट ने वो वाला, जो हाई पे टॉप वाली कैंडल होगी उसका लो आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट रखना है। जैसे यहाँ से मार्केट ने आपको टैप करते ही, उसमें डिमांड में टैप करते ही बुलिश साइड पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और आपका टारगेट ये वाले हाई इस तरह फिर नेक्स्ट फर्स्ट जो टारगेट होता है वो होते हैं। ठीक है, तो ये हमने 15 मिनट तक तो सारा कुछ खोल के इसमें निकाल लिया है। 5 मिनट में भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि 5 मिनट में आप इस स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि ये ना अभी रेंज चल रही है। बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपके पास इन दोनों रिलेटिव इक्वल लोज के नीचे पड़ी है लिक्विडिटी। ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आप इसको खुद से करना चाह रहे हैं, यानी ये मेथड सीखना चाह रहे हैं कि आप खुद से मार्केट एनालिसिस कर सकें, तो उसके लिए बैच नंबर 8 जो हमारा है वो स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से। ठीक है, उसकी एनरोलमेंट यानी 20 अप्रैल से ओपन होगी, जिसमें आप एडमिशन करा सकते हैं, और इसमें सारा कुछ सिखाया जाता है, जिसमें बेसिक टू एडवांस चीज़ें होती हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है, बेसिक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, मार्केट स्ट्रक्चर, वाइकऑफ मेथड, वीएसए यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, मार्केट के फेजेस, मार्केट के लॉजिकल इवेंट्स, एंट्री मॉडल्स, मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जिनमें 65% विन रेशियो से लेके 99% विन रेशियोज के साथ तक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन हर रोज मार्केट आपको 99% विन रेशियो वाली ट्रेड नहीं देगी, कभी आपको ये वाली मिलेगी, कभी आपको ये वाली मिलेगी, तो आपको पता हो एटलीस्ट कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी है, ताकि उस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकें। ठीक है जी, तो स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, 92343774 और लास्ट पे फिर से 772। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करके कहना कि आई वांट एडमिशन इन बैच नंबर 8, तो आपको एडमिशन के मुताल्लिक जो भी डिटेल्स होंगी वो बता दी जाएंगी। ठीक है जी, अभी यहाँ पे लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है और ये हमारे पास एक डिमांड एरिया है, अच्छा डिमांड एरिया है। अगर आपको देखें यहाँ पे मार्केट आके मिले इस तरह से कि आपने देखा इन दोनों लोज को मार्केट ने स्वीप किया है, नीचे से एक ग्रीन कैंडल बनी है कुछ इस तरह से कि ऐसे क्लोज हो जाती है, या फिर आप देखते हैं कि एक अदद रेड कैंडल इस तरह की बनती है, इन दोनों लोज के नीचे विक लगाती है, यानी वो रेड कैंडल कुछ इस तरह से, मैं पूरा आपको सिनेरियो बना कर दे देता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारे पास लाइन है इन विक्स की जिनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। अब रेड कैंडल की जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से है और नीचे विक लगी हुई है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि ग्रीन कैंडल जो इसके अंदर लो वॉल्यूम से बुलिश क्लोज हो जाती है इस तरह से, जैसे यहाँ पे हुई हुई है इस जगह पे। ठीक है, पीछे देखें रेड कैंडल में हाई वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम से बुलिश क्लोज हुई है, तो ये आपके पास एक अच्छा बाय का सेटअप होगा। या फिर इस तरह का भी सेम सिनेरियो हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्रीवियस रेड कैंडल में लो वॉल्यूम और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जो है उसमें हाई वॉल्यूम, इस वजह से कि ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो आपको यहाँ पे नजर आए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। मेन चीज जिस पे आपने तवज्जो रखनी है वो ये है कि जो भी कैंडल इसके लो को स्वीप करे, इन दोनों विक्स को स्वीप करे, नीचे से ब्रेक डाउन करे, यानी रेड कैंडल ने बॉडी अगर नीचे क्लोज कर भी दी है, इस तरह से विक लगा दी है। अब जो मेन चीज यहाँ पे तवज्जो वाली है वो ये कि ग्रीन कैंडल जो क्लोज कर रही है ना वो इस तरह से क्लोज करे, इन वापस विक्स के अंदर जाके, यानी ब्रेक आउट नीचे को हुआ था वापस से ब्रेक इन हो जाए, ये ब्रेक इन कंफर्म कर देगी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से आप बाय इस एरिया तक 32-40 तक देख सकते हैं 5 मिनट में। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आपको अगर ये एनालिसिस समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में एक डन लिख देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और अल्लाह हाफिज़।